घोर साधुओं की तप साधना की है। त्रेता के, सत्य युग के बाद के महाभारत की स्थली है और यही अमरकंड का आरंभ, बीच का भाग है जो दूर से आरंभ होता है। वहाँ से उस ओर है नर्मदा नदी का उद्गम। यहाँ से हम चल के आते थे। ये नगरी साधुओं की नगरी है ये, और यहाँ साधुगण होते हैं कई हजारों की संख्या में। यहीं अभी साधुगण कहीं साधना कर रहे होंगे अभी भीतर। तो ये पावन दृश्य दर्शन हम आपको करा रहे हैं। हर हर महादेव। ये महाभारत की पावन स्थली के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये पत्थर कई हजार वर्ष है पुराने, जहाँ आपको ये तप की ऊर्जा का स्थान दिख रहा है, जहाँ कभी साधुगण पांडवगण आके विश्राम किया करते। ये वही स्थान है, ये वही घना वन है जहाँ से नर्मदा देवी की एक पतली सी धारा जाती है और दूर अमरकंड का क्षेत्र है। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। इसके अंदर में कई जंगली पशु, शेर, सिंह, तेंदुए, बाघ, काला बाघ, गीदड़, लोमड़ी सब मिलेंगे, लकड़बग्गे। ये घना वन है और अभी भी यहाँ कम से कम हजारों साधुगण अभी साधना ही कर रहे होंगे। भी अंदर भीतर में बहुत सारे गुफाएं हैं। ये गुफा की स्थली है और ये पर्वत में कई गुफाएं हैं जो एक से दूसरे गुफा को जोड़ती है। हमने आपको गुफाओं की कई कथाएं बताई है और आपको यही दर्शन दृश्य हो रहे हैं। यहाँ गुप्त गुफाएं हैं, साधना की गुफाएं हैं। और अभी भी जिन गुफाओं में द्वापर से लेके अभी घोर कलयुग के अंत तक के साधु अभी भी तप साधना कर रहे हैं। जो महाकुंभ में साधुओं ने बताया था कि प्रलय तक और सत्य के समय आने तक, घोर कलयुग के अंत तक, जब पाप इतने बढ़ जाएंगे कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होकर बच्चियां भी गर्भवती हो जाएगी। और आज वही समय दुखद दृश्य हमको देखने मिल रहे हैं धरती पर, भारतवर्ष में, जहां 8, 9, 10 वर्ष की बच्चियां गर्भवती हो जा रही है। ये घोर कली का साया है। पिशाच कली सरकार और इनके दुष्कर्मों के कारण आज बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, मर्यादाहीन हो गए हैं, संस्कारहीन राज्य बन गया है ये कली का। और इन्हीं की रक्षा के लिए साधुगण आज तप साधना कर रहे हैं। तो शत शत नमन करना चाहिए साधुओं के तप साधना को और उन पावन भूमि से निकल रही तप से लेस पूर्ण वायु की शक्ति जो उनके प्राण वायु श्वास से, दिव्य योग से निकल रही है। ये कई हजारों फीट नीचे तक जाता है। इतना घना ये वन हुआ करता था पहले भी, और आज पेड़ों की छटाई होने के कारण ये बहुत कम रह गया है। आज भी ये दिव्य पाथर है यहाँ, जहाँ पे कभी साधुगण बैठा करते। दूर में ही हाईवे बन गया है, तो कहीं पेड़ों की छटाई हो गई है, दिख रहा है आपको, दूर में हाईवे है। तो हमने आपको बताया, जैसे पहले आज से 15 वर्ष पहले जब हम यहाँ से भ्रमण करके जा चुके हैं, यही मार्ग से हम जाते थे। उस क्षेत्र में गए अगर हम, तो सीधा सीधा अगर हम यहाँ से निकले तो नाग नदी मिलेगी हमको, सीधा सीधा अगर हम गए, क्योंकि यही है दक्षिण दिशा और ये है पश्चिम दिशा में हम खड़े हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, पश्चिमी ओर आ गए हैं सूर्यदेव। तो पहले बहुत घना वन हुआ करता था ये, और झरना भी है अंदर में। अब वो झरना सूखा है या जीवित है वो हम नहीं जानते। झरने भी है इनके अंदर बहुत से,
और काले काले पत्थर जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, साक्षात आप पत्थरों को देख पा रहे हो यहाँ पे। ऐसे ही पत्थर वहाँ पे झीलों से लगे हुए हैं। वर्षा ऋतु के समय साधुगण आके स्नान करते हैं, वहीं ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो वो सब यहीं है, अंदर में कहीं गुप्त है। तो आप चिंतन करके समझ सकते हो कि कितना पावन समय रहा हुआ हो पहले, और आगे भी रहेगा। जैसे सत्य सत्य सामने आएगा, वैसे ही सत्ययुग का भी आगमन आएगा समक्ष। तो यहाँ जो एक है वो अघोर साधुओं की तप साधना की है। एक शांति में जिनमें लीन साधुगण प्राण वायु का प्रयोग करके ध्यान मग्न हैं। उन्हें तो बाहर सूर्यदेव का, सूर्यास्त का, सूर्योदय का कोई ध्यान ही नहीं है। वो अपने घने वनों में और पर्वत के भीतर रहे किले की तरह उनकी गुफाएं, जहां सूर्य और रात्रि का ध्यान ही नहीं होता, परंतु ऊर्जा प्रकाश अवश्य आती है। कुछ कुछ गड्ढों से गुफाओं में सूर्य की ऊर्जा भी आती है और चंद्रमा की भी ऊर्जा पूर्णिमा में आती है। ये वही पावन स्थान है जहाँ कई हजारों गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, और जहाँ हमने गुफाओं की वाणी वार्तालाप बताई है वो इन्हीं पहाड़ों में है। हर हर महादेव, बोलो हर हर नर्मदे, ओम नमः शिवाय। अभी एक बात हम बताना भूल गए आपको, वाणी के बीच में पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, ये तो साधना स्थली रही है महाभारत से। उसके बाद जो महाप्रलय आया था कलयुग से पहले, यहाँ पूरा पानी जल भराव इस प्रकार हुआ था कि इससे और 100 फुट ऊपर तक के यहाँ नर्मदा नदी का पानी बहा करता था। ये वही पत्थर है जिन्होंने कितने ही प्रलय देखे हो, और आने वाले समय में अभी जो घोर प्रलय आने वाला है, जो भूकंप और ज्वालामुखी के फटने की हर जगह घटनाएं पता लग रही है पूरे विश्व में, तो आज भी महासंग्राम विश्व युद्ध के बाद में जो प्रलय आएगा, नर्मदा नदी इस स्थान को ऐसे ही जलमग्न कर देगी। ये वही स्थान है और ये वही पत्थर है जिन्होंने द्वापर के, त्रेता के, सत्ययुग के बाद के, घोर कलयुग लगने से पहले के सारे प्रलयों को अपनी शरण दी है। हर हर महादेव, बोलो हर हर नर्मदे।